ओम शांति। पाँच किया, मेहनत भी की, हुआ नहीं। मेन कारण है शेड्यूल। शाम की क्लास में थे अभी अव्यक्त मुरली रिवीजन में। क्या बोला बाबा ने, बताओ। आखिरी लाइन क्या बोली, किसको याद है? आखिरी लाइन छोड़ दो, चलो ये बताओ क्या क्या बोला। क्या बोला? वायुमंडल को हमको बनाना है, हम वायुमंडल के इसमें नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? उदाहरण दिया, अगरबत्ती, शक्ति स्वरूप। अगरबत्ती का उदाहरण दिया। हाँ बदबू थी, अगरबत्ती ये कर सकती है। हाँ, और एक एक बताओ। हाँ, लास्ट लाइन बाबा ने यही बोला, बाबा हीरे वो तो दीदी ने बोला। हाँ, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप के साथ था कि ज्ञान स्वरूप भी होना है। बाप समान सब भूल गया। हाँ, लाइट माइट, ये बहुत पावरफुल लाइन थी कि ब्रह्मा भोजन खाते हुए भी लाइट माइट स्वरूप हो सकते हो तुम। नहीं थे? बता दिया। बाबा ने बोला था कि जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसे पहले अपनी बुद्धि में रखो, तभी उस लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर पाओगे। नहीं, ऐसे नहीं सर। ऐसे जो अंतिम स्टेज है उसको पहले बुद्धि में डिसाइड करो। अंतिम स्टेज क्या है? आप अंतिम स्टेज क्या है? हमारी वही है लक्ष्य, जो बुद्धि। वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। बाबा ने बोला और ये तब का है जिस दिन बाबा गए ना, जिस दिन बाबा गए, जाते जाते ही तुरंत बोला ये। वैसे तो बोलते ही हर मुरली में। बाबा कहते हैं बच्चे सुनते तो बड़े अच्छे से, मीठे मीठे ज्ञान को। चलो फिर तो बहुत सारी बातें हैं मैं जो। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई जी। शेड्यूल बनाना, जब तक शेड्यूल नहीं बनेगा उसके अकॉर्डिंग चलना नहीं। आज मूड हुआ, खाना खा के उधर चले गए। कल मूड होगा, रूम में आ जाओगे, गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। पहले रूट क्लियर करो, गाड़ी को ले जाना कहाँ है, तो फिर गाड़ी परफेक्ट चलेगी। रेस्ट में भी मजा आएगा। ऐसा नहीं है, जब मैं दोपहर को रेस्ट में जाता हूँ ना तो बहुत खुशी होती है मुझे, अब रेस्ट कर रहा हूँ मैं। और योग में जाता हूँ तो फिर है ही है। रेस्ट में तो जाते हुए वैसे सबको ही खुशी होती है, योग में जाते हुए भी। अब मेरा 12 बज गया, अब मेरे 12:30 बज गए, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आप स्पेशल टाइम दे रहे हो ना, अपने को टाइम दे रहे हो। जो दुनिया नहीं कर रही उससे अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उसमें एक अलग उमंग उत्साह है। अगर शेड्यूल है तो अब आपको पता ही नहीं है गाड़ी किधर मोड़नी है, तो आपका मूड बनाएंगे चलो इधर हवा खाए आते हैं थोड़ी देर। ठीक है, जिसका भी शेड्यूल नहीं होगा। देखो 3 घंटे चल रहा था, 2 दिन हुए हैं शेड्यूल बने हुए, 4 पहुंच गया। कल से आज तक 4 घंटे पहुंच गया। एक दिन सिर्फ एक धारणा का महत्व है ये। मैं जो आपको बताता हूँ ना, बेसिक्स कितने पावरफुल हैं। एक दिन में 25% इनकम बढ़ना, माना अगर हर महीने 75 करोड़ रुपए सैलरी है तो इस महीने 100 करोड़ रुपए सैलरी है। कितना फर्क पड़ गया। जहाँ भाई जी त्रेता में आ रहे थे या सत्युग की पहली राजधानी में, कितना फर्क पड़ गया। द्वापर गए थे। हाँ, 25% गया। द्वापर का एग्जाम्पल दे रहा था मैं कि किसी भी उसमें 25% कम कर लो, पता चल जाएगा आपको। कैसे बताऊं? और कोई तरीका ही नहीं आपको चुभाने का। चुभेगा तभी दर्द होगा, तभी उठोगे, अरे कौन चुभा रहा है। प्यार से तो देख ही रहे हो ना क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, सब लोग डायरी लेके जाया करो वहाँ, और आगे से आगे बैठा करो। आगे से माना पहली लाइन छोड़ के दूसरे सोफे में लिखते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। और कितना बढ़िया मौका मिला है, कितना बढ़िया मौका मिला है चीज़ों को रिवाइज करने का। जो पॉइंट अच्छे लगे, ये नहीं कि सारी लिख रहे हैं, जो पॉइंट अच्छे लगे। हाँ बढ़िया। तो आज का टॉपिक था कि बाबा बोले कि ये बड़ा मज़े का खेल बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पार्ट ढूंढा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं है। राइट।
तो ये खेल बड़े मजे का है, मानते हो इस चीज को? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। यही पता नहीं चला तो आपने पूछा किससे? पूरे दिन क्लियर करने की कोशिश करी से किसी से? किसको? खुद से गया ना, खुद से तो समझ में ही नहीं आया। पूरे दिन आपको किसी का तो सहारा लेना चाहिए था। सारे दिन आत्मा खाली घूमती रही, खाली माना भूखी घूमती रही, आपने खाना नहीं खिलाया कि छोड़ दिया चलो अपना। नहीं तो जब जो चीज क्लियर नहीं है, भगवान ने बताया उसे क्लियर तो करना चाहिए था। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं, फिर बाद में क्लियर हुआ। हाँ बताओ। मतलब इसमें दुख भी हो रहा है, उसमें भी एक मजा है। खेल कौन सा बात हो रही है? फिर से पढ़िए, इन्होंने बताया था फिर मैं भूल गया। उत्तर बता दिया और टॉपिक भूल गए। नहीं, ये जो खेल मजे का है। कौन सा खेल? जो बाबा अभी मतलब ये अभी संगम युग का जो खेल चल रहा है। रॉन्ग आंसर है। कौन सा खेल? कौन सा खेल? ड्रामा का खेल। पूरे ड्रामा का खेल, 5000 साल का सुख दुख का भी कह सकते, पूरे सुख दुख का खेल। संगम का भी नहीं कह सकते ना। मैं तो यही समझ गया। हाँ समझ गया मैं। इसमें मजा यही है, पूरे 5000 का जो वर्ष का खेल है। देखा जाए जैसे वो होता है पाई चार्ट होता है, पाई उसमें देखा जाए कि पाई चार्ट में ना अगर सबसे ज्यादा शेयर किसका है तो प्रमोटर, तो हम तो प्रमोटर है। ठीक है, तो पूरे ड्रामा का खेल बड़े मजे का है। अच्छा, अब ये खेल बड़े मजे का है, अब कैसे है ये खेल बड़े मजे का वो बताओ। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो भी एक एक करके हमें पता है। हाँ जी बताओ। पूरे ड्रामा का राज हमें पता है, इसमें ये मजा है। हमें सबसे ज्यादा मजा है कि हमें इस खेल के सारे रूल पता है, प्रश्न पता है, उत्तर पता है, इसलिए खेल मजे का है। दूसरा, ड्रामा का खेल समझने से हमें सुख दुख की अनुभूति कम होगी। सुख दुख की अनुभूति कम होगी, सुख की ज्यादा होगी। क्या भाई साहब, ड्रामा का खेल समझने से सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति होगी, दुख की 0 होगी। जैसे ही आप 25% सुख हो। नहीं भाई, कैसे मान लेंगे? हम सुखी हो जाएंगे तो खुशी हो जाएंगे तो भी माया वो तो ड्रामा का खेल है ना। जब आपको समझ में आ गया कि भाई मेरा इतना ज्यादा सुख है, तो आपको तो सुख महसूस होगा। और दुख भी किस कारण से? अब दुख का, अब सिंपल सी बात है, भैया ने कहा, पहला पॉइंट क्या था आपका? जो यहाँ दुख में भी एक सुख, देकर जाता है। खुश, दुख भी एक खुशी दे के जाता है। भाई 3/4 हमारे पास सुख है, मजा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1/4 है वो भी किस लिए है? दुख, भगवान से मिलने के लिए। ठीक है ना, हमें याद आया भगवान भाई दुख आ रहा है, अब क्या करें? तो फिर एक ही रास्ता दिखा, उसकी तरफ चल पड़े, बाद में आके भगवान मिल गया। तो कितना मजे का खेल है। दुख भी सुख का कारण है। और आपने तो लिखा नहीं, आ रहा हूँ। हाँ जी क्या हाँ, इस खेल के जो भी है, एम्पायर मान लो, प्रोड्यूसर मान लो, डायरेक्टर मान लो। वैसे तो खाएंगे कि जो मेन रेफरी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे रेफरी कौन है? पिताजी हैं। तो सारा खेल मेरे अंडर में है, तो इसलिए बहुत मजे का खेल है। शिव भगवान वाचे, तुम मेरे से सच्चे होके रहो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो कितनी बड़ी बात है ये। अभी कल परसों बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली लाइन बोली थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, इसलिए रिवाइज नहीं करूंगा मैं। मैंने लिखी थी वो। ठीक है, हाँ जी। लिखा है कि मजा है क्योंकि पता है कि जीत हमारी है। हाँ ठीक है ना, हमें किसी भी खेल में मजा कब आता है? जब पता हो पहले से ही कि सब सारी फील्डिंग हमारी है। ठीक है, बॉलिंग वाले भी अपनी है, बैटिंग वाले भी अपनी है, हमें जीत नहीं है। मैच फिक्स होता है ना। और बाबा ने आते ही क्या बताया? भैया ये मैच फिक्स है, तुम्हारी जीत निश्चित है। और पुरुषोत्तम संगम युग को वरदान है कि तुम्हारी जीत फिक्स है। जो तुम संकल्प करोगे वो, तो अपनी जीत के लिए तुम्हें क्या करनी है? मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को दिखाओगे ही नहीं, हम तो खड़े हैं और हर बॉल पे चौका जा रहा है, तुम मार लो जितना ही मारना है, हमारे तो पापा एम्पायर है, वो देंगे ही नहीं चौका, तो फिर तो ये वो हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं? हाँ, तो इसलिए पापा कहते हैं एटलीस्ट उनको दिखाओ तो कि तुम कुछ मेहनत कर रहे।
अब आप ना यहाँ देखो मधुबन में, ठीक है, नॉर्मली बाहर की दुनिया के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा वर्क कल्चर है, ठीक है, उसका रेशो क्या होगा? 0 तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ, हाँ वर्क कल्चर का मतलब है जैसे मान लो 8 घंटे मेहनत कराते हैं, यहाँ पर बाबा हमें कितने घंटे मेहनत कराता है? ठीक है, अच्छा मान लो कि 8 का 8 ही हो गया, रेशो मान लो 8 का 8 ही है, लेकिन यहाँ पर कितनी सारी पर्क्स दे रखी है? वाइब्रेशंस, फ्रीनेस, फिर कमाई। वहाँ के 8 घंटे में क्या है भाई? 20-25 हज़ार मिलेंगे। टॉक्सिक वर्क कल्चर है, लेग पुलिंग है, ये है वो है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत संस्कारोवश होता है, लेकिन यहाँ पर ये पता है कि वो जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी है उससे क्या मिल रहा है? अकाउंट सेटल हो रहे हैं, ताकत मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे हर चीज को अगर देखें तो मजे का है। और लिखा नहीं? नहीं, पहले तो समझ नहीं आया। आ गया? लिखा है कुछ? अच्छा, हर कलम भगवान हमें मिलेगा। हाँ, ये खेल बड़े मजे का है कि कल हम ही इस खेल को जीतेंगे, कल्प हमें ही भगवान आगे मिलेंगे, कल्प हम ही इस अतीन्द्रिय सुख का, अतीन्द्रिय मधुबन का, अतीन्द्रिय ब्रह्मा भोजन का, अतीन्द्रिय योग का, अतीन्द्रिय धारणाओं का, शक्तिशाली धारणाओं का मजा करेंगे। तो कितना मजा आएगा। बाबा कह रहे कल्प यही रिपीट होगा, मतलब कल्प हम ऐसे ही मस्त बैठे हुए, कितना अच्छा वातावरण है। देखो दुनिया, अभी 1 मिनट साइलेंस करके देखो, एक गाड़ी की भी आवाज हमें आ रही है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पन्ना भी हिल रहा है तो आवाज आ रही है। मिलेगा ये वातावरण? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। आपका दूसरा नरसिंह का पाठ अगर याद रखेंगे तो आप दुख सुख में कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये पाठ मजे का है, ये जो खेल है ये बहुत मजे का है। क्यों? तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें दुख सुख की अनुभूति जो है वो भी सुखकारी है। भाई दुख है तो ड्रामा कल्याणकारी है, सुख है तो मेरा सुख है ही मजे है ना। हाँ जी, हमारा लक्ष्य सबसे ऊंचा है, हमारा लक्ष्य ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ, इससे क्या होगा? नंबर 1 स्वराज्य, विश्व राज्य। हाँ, तो इससे मैं क्या मजे का है? हमें मजे हैं जो हम बन सकते हैं, हम बन हाँ, सकते हैं। तो इसमें ऐसे लिखो, क्योंकि इस खेल में पूरे विश्व का और पूरे काल चक्र का सबसे बड़ा प्राइज मिलता है। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच नहीं, ट्रॉफी। हाँ, वर्ल्ड कप। श्री पूरे विश्व में और पूरे काल चक्र में, पूरे 5000 साल में इससे बड़ा कोई खेल का प्राइज कोई नहीं होता। लोग पैसे दे देंगे, लोग ट्रॉफी दे देंगे। लोग एक बार जब वर्ल्ड कप जीत के आई हमारी टीम, तो सुब्रतो सहारा ने उनको सबको एक बहुत बहुत बड़े बड़े विला दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। लेकिन पूरी की पूरी राजधानी दे देना, पूरी की पूरी राजधानी दे देना। हम उस समय लखनऊ सबसे बड़ा ये कहा जाएगा प्राइज। हाँ वही, हाँ जी। और ये खेल बहुत मजे का है, क्योंकि दो जो सर्वोच्च सत्ताएं हैं, है ना, ठीक है ना, जो 2 सर्वशक्तिमान हैं इस कालचक्र को, मतलब उठाने वाली गिराने वाली, माया भी और भगवान भी, दोनों का सर्वोच्च प्यार मेरे से है। ऐसा कौन मिलेगा जिसको दोनों प्यार करते हो? होता है ना भाई, कोई बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनको कहते हैं भाई आप हमारी टीम में आ जाओ, आप हमारी टीम में आ जाओ, है ना। हम तो देखते हैं कई बार आता है कि यहीं पे ये बीके भाई है, वैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है साउथ में, तो कहते हैं कि इतना पैसा होता है इधर उधर फिजिकल कि कोई हिसाब नहीं। अभी अभी आपने देखा था इलेक्शन के टाइम में, नहीं आपको नहीं पता होगा, वो खबर है। हाँ, पूरा का पूरा ट्रक पलट गया, नोटों का पूरा ट्रक, रियल ट्रक, इलेक्शन के टाइम साउथ में, ठीक है, पूरा का पूरा। और जो ड्राइवर अंकल हैं वो रुके नहीं, वहाँ तो पता ही नहीं होगा।
ट्रक से तेज भागे वो फिर वहां से जैसे ही वो बिखर गया, ठीक है ना? हैं? लेके भागना था। ठीक है, और लोगों ने कितने मजे लिए होंगे फिर वहाँ जो आसपास है ना लेके भाग जाता, लेके ही तो भाग रहा था, पलट गया ना वो। जान क्या, वो तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता, वैसे पैसे होते ना वो, ब्लैक मनी। हाँ जी, और आपका हो गया। सबसे बड़े अधर्मी भी हम बनते हैं, सबसे बड़े धार्मिक भी हम बनते हैं। हाँ, सबसे बड़े अधर्मी भी हम बनते हैं, सबसे बड़े धार्मिक भी हम ही बनते हैं, तो दोनों हमारे में। तो ये खेल बड़े मजे का है। कहाँ से कहाँ, पतित से पावन, पावन से पतित। जी रिपीट होता है, ये भी है। फिक्स तो है, फिक्स है, और हर सीन एक्यूरेट भी है, और हर सीन को हम फिक्स कर सकते हैं। कितने मजे का है भाई। कोई कह रहा है भाई खेल फिक्स है, और आप कह रहे हो नहीं मैं चेंज करके दिखाऊंगा। कोई कह रहा है भाई तुम 8 में नहीं आ सकते, और आपने ले लिया दृढ़ संकल्प कि अब तो करना ही है। बार बार जो मुझे योग में महसूस होती है कुछ चीजें, उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी का समय बहुत शक्तिशाली है। ये जो समय जा रहा है ना अभी हमारे पास, ये जो है, कुछ पिछले कुछ साल चले गए और अब जो आने वाले 1-2 साल है, इनमें जो भाग गया वो पिछले 70 साल कवर कर देगा, बड़े आराम से, बड़े आराम से। आज बाबा ने कहा भोजन खाते भी लाइट वाइट स्वरूप। आज बाबा ने कहा कि माना कि जो शाम का मुरली रिवीजन हुआ, व्यक्त मुरली रिवीजन, वायुमंडल, वायुमंडल एक चीज जो मैंने पकड़ी उसमें, वायुमंडल हम चेंज करें, वायुमंडल का प्रभाव नहीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली बात लगी मुझे 90 उसमें, ठीक है, अव्यक्त स्थिति में पूरे विश्व का चक्कर 1 सेकंड में लगा। एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जो विशेष होती है ना आत्मा, तो थोड़ी देर के लिए किसी के पास होता है तो उसका पूरा वर्ल्ड गिर जाता है। पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है और बिल्कुल क्लियर। देखो इसके ऊपर मेहनत करो, इसको पकड़ लो। आज एक भाई ने अनुभव किया, उसने भेजा, तो उसने तो थोड़ा फनी वे में लिखा था। तो आज हमने कहा था ना, बाबा ने कहा था कि रूहानी बाप तुम बच्चों की आत्मा बाप दादा तुम बच्चों की आत्मा देखते हैं, और तुम्हारी आत्मा रूहानी बाप की आत्मा को देखती है। ठीक है, तो ये योग किया था आज, ये योग किया था। ठीक है, तो बाबा मेरी भ्रकुटी में मेरी आत्मा को देख रहा है, मेरी आत्मा बाबा की आत्मा को देख रही। हाँ जी भाई जी, वो सुबह फिर योग का विजन बनाया था, तो फिर सारे ग्रुप को दिया। तो फिर एक भाई ने लिख के भेजा है कि भाई जी ऐसा लग रहा है बस बाबा की मुरली पकड़ लो और आपका हाथ पकड़ लो, पार हो जाएंगे। मतलब उसको अच्छा अनुभव हुआ होगा। तो अब वो तो फनी वे में बोल रहे हैं, लेकिन मुरली है ही इतनी शक्तिशाली। आप अगर मुरली को पकड़ लो 99.9 आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1% में आप कितना चेंज कर लोगे। 8 रतन में से पहला दूसरा तीसरा चला गया, चौथा रतन में आ जाओगे, 5वें में, 6ठे में आ जाओगे, 7वें में आ जाओगे, 8वें में तो गिर पड़ के आ ही जाओगे। लेकिन आएंगे तो साकार ये है निश्चय, ये है निश्चय। लेकिन आएंगे यहाँ बुद्धि फिसलती है। मजाक में भी मजाक नहीं होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को लेकर तो होनी चाहिए। सारे हम ही आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, और क्यों नहीं आ सकते, और ऐसी क्या चीज है कि हमें आने से रोक सकती है? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिक्स ड्रामा में भी फिक्स करना है, ठीक है ना। 3 दिन पहले मुरली में था लास्ट लाइन मतलब मुरली की, हिम्मत नहीं छोड़ो। बाबा कह रहा था, बाबा कह रहे हैं, सबसे लास्ट लाइन थी, तो भी आगे जा सकते हो, भी आगे जा सकते हो, बस हिम्मत नहीं छोड़ो। तो छोड़ना नहीं है, सारे हम ही आ जाएंगे। कैसे आ जाओगे आप? अकेले ही तो 1 2 3 4 5 6 7 में तो आओगे। एक ही तो सीट है, बाकी 7 तो हमारी हैं। हम की बात तो आ ही नहीं रही, आप अपनी बात करो, आ जाओगे। ठीक है ना। सोच पे नहीं है, निश्चय है, ये निश्चय है। कुछ भी हो जाए। मुझे तो सबसे अच्छी कोट लगती है, मतलब मेरी फेवरेट कोट्स में थे एक हिटलर की, ठीक है, कि झूठ भी इतनी दृढ़ता से, इतने आंखों में आंखें हाँ डाल के बोलो कि सच लगे। और ये तो परम सत्य है, मैं झूठ की बात नहीं कर रहा कि झूठ बोलो,
ठीक है, बस इसमें झूठ और सच में यहाँ क्या अंतर है, ये सच हमें पता नहीं है इसलिए निश्चय नहीं हो पा रहा। ठीक है, अच्छा, और आपकी वाली वो तो क्या एक्यूरेट है, करना। हर सीन में कल्याण है। कितना मजा है, हर सीन में कल्याण है। तो मर रहा है। वो दादी जानकी जी की सर पे चोट लगी थी ना, तो बाबा ने क्या कहा, हंसा, हाँ दादी जी ने हंसा बहन ने कहा बाबा दादी वहाँ गई थी तो चोट लग गई, ठीक है, और ही सुंदर हो गई हो, पर्सनैलिटी बड़ी। और ही सुंदर हो गई हो। ठीक है, अभी अभी ईशु दादी जी से मिल रहे थे पिछले संडे की मुरली में, क्या बोला ईशु दादी जी को कल से, पत्र के बारे में कुछ हाँ लेटर के बारे में भाई जी लेटर ऊपर सूक्ष्मतन में पढ़ रहे थे, वो आज का है, कल का कल की मुरली में। मुरली बीमार पड़ी एक एक रुको, एक मिनट, किसको पता है, हाथ खड़ा करो। ये वाली बात थी वो, ठीक है, और ईशु दादी लेटर ऊपर पढ़ रही थी, जब मम्मा दादी गई ऊपर तो लेटर का ढेर लगा हुआ था ना, तो बाबा ने कहा ईशु कहाँ है, तो मिक्स नहीं करो, है ना, कल्याण वाली बात हो रही ना, हर चीज में कल्याण है, एक्यूरेट है, तो वो ये थी, ईशु दादी बीमार हुई, हाँ बाबा के लिखे हुए लेटर सत्यनारायण भाई जी के पास है। कौन से, बाबा के आपके लिखे हुए लेटर हाँ हाँ उनके पिताजी को लिखे थे। उनके पिताजी को लिखे थे, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो एक डिस्पेंसरी में भी लग रहा है, हाँ, और बाबा का लिखा हुआ लेटर एक इसमें अपने हिस्ट्री हॉल में भी रखा है, काफी सारे होते हैं। हाँ हाँ। भगवान हमें खत लिखता है, कितना मजे। भगवान हमें खत लिखता है, कितने मजे का है। मजे का मतलब ये खेल इंटरेस्टिंग क्यों है, और ये भी हो सकता है वैसे पूरे काल चक्र में कभी भी भगवान किसी को लेटर नहीं लिखता, हमारे लिए रोज लेटर आ रहा है, कितने मजे का है, ठीक है ना, रोज डायरेक्शन आ रही है, ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो। खेल में महान राजा भी वही बनते हैं और महान ऋषि। भाई जी हो गया, ऊपर नीचे हो गया आपका, दोनों तीनों में यही तो है, अधर्मी धर्मी, राजा महाराजा, और ये आगे बढ़ो। हाँ भाई जी, भाई जी का नंबर, हाइड एंड सीक लुका छिपी भी हो रही। भाई जी बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। बोला था ना, हाँ हाँ, सारे संबंध एक बाप से है, तो इसमें मजे की बात क्या है। मजे की बात है। अब हमें मामा से कुछ लेना है तो उनके घर जाओ, इतनी समय वेस्ट। अच्छा अच्छा, ये खेल इतने मजे का है, तो इसलिए यहाँ ठीक है, सारे संबंध एक बाप से है। अगर और कहीं संबंध हो तो कभी मौसी के यहाँ जाना पड़ता है, कभी बुआ के यहाँ जाना पड़ता है, कभी फूफा के यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ सारे संबंध है, बाप चाहिए हो बाप से मिलेगा, टीचर हो तो भी वही मिलेगा, सदगुरु है तो वो भी वही मिलेगा। हाँ जी भैया, हमारे संकल्प से शुरू से आदि से अभी तक दृष्टि परिवर्तन हो रही है। तो मजा क्या है इसमें। मतलब हमारे संकल्प से चेंज हो रही है, हम नए नए अच्छा भैया, इंटरेक्ट रहते हैं, बिना पैसे की पढ़ाई पढ़ते हुए भी अथा खजाना आप मिलता है। हाँ ये खेल बड़े मजे का है, ठीक है, खर्चा कुछ नहीं है और आमदनी हाँ बेहता। क्या बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले 2-3 मुरलियों में एक खजाने को याद किया, कौन सा, अकूट खजाना, हाँ कारून का खजाना। कौन था कारून, पता नहीं, ऐसे ही वो थोड़ी था, आपने क्लियर किया था, कुछ भी नहीं है। फ्रेज है वो, फ्रेज का मतलब क्या होता है, पता नहीं, कुछ ऐसे ही बनी बात बनी है। ठीक है, कहानी है वो पूरी। हाँ जी, हाँ जी, आप इतना लंबा चक्कर काट के आते, थोड़ा बहुत चला ही लिया करो, ये खाली तो रखा है। नहीं तो इतना लंबा चक्कर काट के आ रहे, 1-2 संकल्प तो चला होगा। अच्छा, ये खेल बड़े मजे का है, क्योंकि हर खेल में टाइम के अकॉर्डिंग टीम को खेलना पड़ता है, ठीक है, यहाँ टीम के अकॉर्डिंग टाइम को खेलना है, ठीक है ना। हम जितनी ऊंची स्थिति बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम चलेगा ना। भाई हमने हमने संपूर्ण पावनता को पाया, तो टाइम कैसे खेलेगा, संपूर्ण पावनता के हिसाब से खेलेगा। हमने थोड़ा सा लो खेला तो हम रजो में आएंगे, ऐसे 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 करके आएंगे। तो ये खेल बड़े मजे का है कि हम यहाँ टाइम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। और खेल बड़े मजे का है, इनसे पूछना नहीं नहीं, मैं फिर बार कर ले पूरा पहले आप तो तैयार ही बैठे हो।
और एक चित्र, हम चित्रों पे भगवान को ढूंढते हैं लेकिन वो विचित्र निकला, मांगा था भगवान को, मिल गया पूरा परिवार। इसमें खेल है, ये खेल बड़े मजे का है, ठीक है ना। ना कुछ जो हम जिसे मान रहे थे कि वो है हमारा निर्णायक, वो हमारा निर्णायक है ही नहीं। सारे चित्रों में ढूंढा कि इस खेल का जो भी फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, भाई मार से, सजाओं से, और हम ये हैं और वो हैं, और टोटल निर्णय किस तरीके से निकल रहा है, प्यार से, हाँ, सह पालना से। बाबा का, भगवान का कौन सा रूप पता था हमें, भाई आएंगे और धूमधाम धड़म करेंगे और जिसके हिस्से में जितने जितने लठ होंगे वो लगेंगे और सब अपने घर जाएंगे, यही तो है ना भाई। आके सजाए होंगे, अकाउंट होगा, ऐसे ही तो होगा। हाँ, और हम कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, गधे घोड़े बन जाएंगे, और ये तो भगवान की लीला है, ये है वो है, ये एक्सेप्ट किए बैठे थे। और यहाँ टोटल उल्टा, यहाँ टोटल उल्टा। सबसे जो पतित थे उन्हें सबसे पास बिठा रखा है, सबसे पास बिठा के सबसे ज्यादा पालना दे रहा है, सबसे ज्यादा पालना दे के फिर सहन भी कर रहा है। मधुबन निवासी को देखा है ठीक से ऑब्जर्व करके, आज भी वो घाटी पहन ठीक है ना। बाबा शुरू से ही मधुबन निवासियों का कितना ध्यान रखता है। नो डाउट इन लोगों का त्याग मतलब बियॉन्ड है। अगर कोई पास आके देखे समंदर के, तो यहाँ रहना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने पास, सबसे पास बुला के, भाई जो तुम कर रहे हो, अपने पूरे दिन सेवा जो कर रहे हो, ठीक है, उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। फिर इतने नखरे क्यों, जो चाहिए वही पहनेंगे, जो चाहिए वही ओढ़ेंगे, जो चाहिए वही ले रहे, ठीक है ना। एकदम बच्चों की तरह, जिस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी होता ना, उसको पूरा रैप करके रखते हैं, ऐसे मधुबन निवासियों को बाबा आज भी रखता है। फिर कोई कंसिडर नहीं करता तो वो तो फिर 50 साल का, वो 30-40 साल का लड़का भी अपने बाप को बोल देता तुमने मेरे लिए क्या किया, जिसको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और जिसको समझ में आता है वो तो फिर बचपन से ही अपने पापा की जिम्मेवारी को समझ के अपने आप को सीरियस कर लेता है। लेकिन भगवान ने जैसे हमें पालना दे रखी, मैं तो मतलब मैं आपको अपना बता देता हूँ, दूसरों का नहीं। मेरा बचपन का मतलब, सबके अपने अपने सपने होते हैं। मेरा एक सपना था कि भाई मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा और उसमें पार्क होगा, ये होगा, वो होगा। और मेरी बात जब मैं 10th 12th और कॉलेज में था, यहाँ पे आके अटक जाती थी कि इतना मेंटेनेंस कहाँ से आएगा। और फिर मैं यहाँ आया तो अभी भी मेरे संकल्पों में कभी कभी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे संकल्प देखो कितना बड़ा कारोबार चल रहा है मेरा। मैंने संभाला हुआ पार्क और भंडारा और बिल्डिंग, सफाई वाले आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और हम राजाओं की तरह एकदम। तो कितनी बड़ी बात है, और कितना क्लीन नीट इन्वायरमेंट। सुबह की धूप देखिए कभी गार्डन में बैठ के, कभी कभी अपने शेड्यूल सेट के कुछ किया करो, जरूर किया करो। गार्डन में बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, मत करो योग, ठीक है ना। उन फूलों को देख लो हिलते हुए, उन पेड़ों को देख लो हिलते हुए, उस घास को देख लो, ठीक है ना, उसकी ठंडक महसूस करो। बस एक ही रास्ते पकड़ रखे हैं, सुबह उठे सीधा अमृत वेला, वापिस आए सीधा हुआ, ऐसे नहीं। कभी कभी हट के अलग से किसी झूले पे बैठ जाओ, ठीक है, किसी छत पे चढ़ जाओ, चिड़िया देखो, ठीक है ना। जिस दिन किसी दिन चाय पियो आराम से, इत्मीनान से बैठ के ऊपर वाले डाइनिंग में, कुछ नहीं करना, रिलैक्स। आधा घंटा मुझे आज चाय को ही देना है, बस मुझे इस चाय को एंजॉय करना है, ठीक है ना। कभी कभी ब्रेक करो, ठीक है ना, एकदम ऐसे नहीं। मैं तो हफ्ते में कई बार इस चीज को करता हूँ। शेड्यूल का पूरा ध्यान, चूहा पूरे घर में कहीं भी घूमे अपने बिल का ध्यान रखता है। जैसे ही खटर पटर हुई तुरंत बिल में, तो आपका दिन का एक आधा हिस्सा है। हाँ, कभी भी थोड़ा बहुत जो भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट है, 15 मिनट है, ट्रांसपोर्ट के पास बैठ के देखो आप, बस आराम से ऑब्जर्व करो मैं कहाँ हूँ। कभी झोंपड़ी में चढ़ जाओ, ऊपर ऊपर माना छत पे नहीं, वहाँ जो दरवाजे के सामने ऊपर पहाड़ पे, देखो कितनी सारी चीजें, कितनी। डोम के उस तरफ चले जाओ सबसे लास्ट में, वहाँ का साइलेंस महसूस करो। डोम के अंदर मत जाओ, डोम के पीछे चले जाओ, डोम के और थोड़ा सा आगे कुर्सियाँ पड़ी है, वहाँ चले जाओ, महसूस करो कि कहाँ हूँ। हम एक ही शेड्यूल में रहते हैं, और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रूम रूम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रूम रूम डिपार्टमेंट। मुरली को महसूस करके देखो, आगे से आगे जाके बैठो, कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो
मुरली से पहले कभी आधा घंटा योग करके देखो, मुरली के बाद थोड़ा सा योग करके देखो, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो थोड़ा 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 भोजन को एंजॉय करो आराम से। आज मुझे आधा घंटा खाना खाना है, धीरे धीरे लाइट माइट स्वरूप में। आहा, ये भोजन, ये ब्रह्मा की पालना, ठीक है, ये छाछ, ये चावल, ये दाल, ये खीरा, ये सब इतने स्टैंडर्ड में बैठ के अपने घरों में खाता था कोई ऐसे? फाउंटेन चल रहे हैं। हाँ, फाउंटेन सामने चल रहा है। हाँ, और कितनी ताज़ी धूप आ रही है सर्दियों के मौसम में, और धूप में बैठे हो, हवा भी नहीं लग रही, और कुलदीप भैया खाना, हाँ भैया कुछ चाहिए, भैया कुछ चाहिए। पंजाब में तो सर्दियों में रजाई से बाहर ही नहीं निकलते हम। हाँ, वहाँ वही निकलता, सूरज ही नहीं निकलता। ओके, अच्छा, और कुछ बोलना है? आपने पूरा कर दिया। अभी तो पूरा हो गया था, अभी कहाँ से लेंगे? अब आपको पूरा चक्कर लगा के हाँ बता। अभी तो मेरा नंबर है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हमें समय की पहचान मिली है यहाँ पे, समय को हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। हाँ, समय की पहचान, ये खेल बड़े मजे का है कि समय की पहचान मिली है। और थोड़े से समय में ही हमने सारा कुछ करना है। करो जो भी हमारे साथ पॉइंट अलग है मेरा। हाँ, जो भी हमारे साथ व्यतीत हो रहा है वह हमारी पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है। तो इसमें मजा क्या है? ये तो और सीरियस बात है, मजे की। तो हाँ जी, लेकिन हाँ जी, समझ है ना तो मजा। समझ है। हाँ, हम अपने अकाउंट कैसे पे कर सकते हैं, हम अपने विकर्म कैसे विनाश कर सकते हैं, हम अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं, हमें पता लगा। हमें पता चल गया है। दुनिया में अभी ढूंढ रहे और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बात पता चलने की नहीं, बातें कितना आसान है। सिर्फ बैठने के। ठीक है, कितना आसान है। पुरुषार्थ में कमाई करने का सबसे सहज साधन क्या है, ये बताओ? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे सबसे सहज तरीके से सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है? दुआएं देना, दुआएं। इतना आसान है। स्टूल अभी मैं 2-4 सुना दूं आपको। अब दुआएं क्या, 10 साल तक मेरा चेहरा देखते ही नहीं। लेकिन सारा मधुबन बढ़िया है उस भाई से ना। अच्छा ठीक है, दुआएं देना, दुआएं लेना। और सबसे सहज पुरुषार्थ जिसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है? सुख देना। सुख देना आसान है? नहीं, आसान की नहीं बात, पैसे की बात हो रही, पैसा कमाना। चुप रहना, सुख देना। सुख एक आपका आइडिया सुख दे रहा है। पहले मैंने कहा कमाई करना। कमाई करना, सुख हाँ। दो, पैसा का भूत जितना। सुख देना आसान नहीं है। आसान है, आइडिया नहीं है मेरे भाई। पूरा उदाहरण है मेरे पास। मुरली पढ़ना, एक बैग था, सबसे आसान है। सब कंधे पे उठाते थे, कि किसी ने ट्रॉली बैग दिया। स्थूल कमाई की बात कर रहा हूँ। दुनिया को पता नहीं है पैसा कमाना बड़ा आसान है, उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। भैया स्थूलता की बात कहाँ आ गई इस डिस्कशन में? आपने हमेशा कहा कोई भी उदाहरण देना है तो स्थूल का देना। अरे यार, क्या उदाहरण देके आप वो बताइए। कमाई की बताइए ना। सबसे आसान तरीका है पुरुषार्थ का कि चुप रहो। किसी डिस्कशन में बैठे हो, कुछ नहीं आता, चुप रहो। किसी डिस्कशन में बैठे हो और बहुत कुछ आता है तो चुप रहो। ये वाला नहीं, यहाँ तो बोलना है, यहाँ तो बोलना है। जैसे दीदी क्लास करा रही है तो सब लोग आंसर 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 करते रहते हैं। अनटिल और अनलेस दीदी ना पूछे, ऑब्जर्व करते रहो लोग क्या आंसर करें। जैसे ही आप आंसर देना सोचने की कोशिश करते हो ना, तो आप दूसरों की थिंकिंग को रोक देते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपके लिए काम कर रहा है। तो आपके पास अपना आइडिया तो है ही, अपना पॉइंट तो है ही, तो आप दूसरों के सुनते नहीं हो, वो दिमाग ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देता है। और जैसे ही आप चुप बैठे हो, इधर से किसने कुछ बोला, इधर से कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं, तो एक ही सेकंड में जहां आपके पास एक आंसर था और 10 आंसरों का आइडिया आप पे मिल जाता है। इसलिए लिसनिंग पावर बहुत पावरफुल अभ्यास है। ठीक है, जब तक बिल्कुल पॉइंट करके ना पूछे, ठीक है, कि बोलो, तब तक जितना हो सके चुप रहो। एक आधा दे दो, उछलते रहते ना, उछलते रहते हैं फटाफट 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 फटाफट, और वो आंसर वही घिसे पीटे होते जो पहले ही सबको पता होता। भाव समान, ये वहाँ, ये वो बैलेंस, ज्ञान योग, यही सब होते हैं, सबको पता रहता है। कुछ नया सोच के बोलो तो फिर और अच्छा है। ठीक है, जहाँ ये डिस्कशन है, यहाँ सब बोल रहे हैं, यहाँ बोलना है, एक से बढ़कर एक बोलना है। ठीक है, बहुतों को सुख मिला है, लेकिन सुख देने, यहाँ पर सुख देने के लिए, ब्राह्मण जीवन में सुख देने के लिए बहुत ताकत चाहिए। सब लोग सेवा कर रहे हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन
कितने लोग ये सोच के कर रहे हैं कि ये भगवान की सेवा है, मुझे भगवान के लिए करनी है, और खासतौर से एक लंबा टाइम उस सेवा में हो जाए तो वो लकीरें सी खिंच जाती है ना। मतलब आंसर गलत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हार्ड है। अल्टीमेटली हम सतयुग में क्या करेंगे, सारे सुख ही देंगे ना। मैंने वो नहीं कहा आप अपना लगे हुए हैं, ये सुनो कि आइडियाज निकालने हैं, सुख कैसे दें, जी भाई। तब कमाई होगी। आइडियाज कैसे निकलेंगे, वही पुरुषार्थ है, आइडियाज का पुरुषार्थ है। अब मैं यहाँ भी बैठा हूँ आइडिया लेने भाई, अब मैं ये आइडिया ले रहा हूँ, अब मैं यही कह रहा हूँ ना, आइडिया सोचने के लिए ताकत लगेगी ना। टाइम लगेगा बस। मैं अभी वहाँ बैठा हूँ, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल। आइडिया मिल रहे हैं तो पुरुषार्थ तो किया ना। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा, आइडिया के लिए पुरुषार्थ। फिर वही आप सुन ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ कौन सा, जिसमें कोई भी पुरुषार्थ ना करना पड़े। तो इसमें कोई पुरुषार्थ टाइम ही देना है, बैठना ही है, किया क्या? ठीक है, चलो पूरा करते हैं। ओम